उम्मीद है कि लीनियर का सारा सवाल मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट से लग गया होगा। फिर भी यदि न लगा हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी किताब से, किसी भी राइटर के बुक से कोई भी क्वेश्चन फंसा है तो पूछ सकते हैं। लीनियर से संबंधित फंसा है? नहीं फंसा है। चलिए तब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर। ध्यान से देखना, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा ध्यान देना इधर, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो, जहां p और q दोनों किसके फंक्शन हो, x के, या फिर क्या हो, कोएफिशिएंट हो, तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाता है? लीनियर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ y भी हो, यहाँ पर y का भी फंक्शन हो, तो इसे हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब किताब नहीं देखे, पहले इधर बोर्ड देखें, कॉन्सेप्ट समझे, फिर किताब घर जाके देखते रहिएगा। The differential equation is in the form of dy by dx plus py is equal to q into function of y, where p and q is the function of only x are constant. Then this type of differential equation is called reducible to linear differential equation. क्या कहलाता है? reducible to linear differential equation। बोलो समझ गया क्या? क्या है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q और फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में हो, जहां p और q किसके फंक्शन हो, x के, अदरवाइज कांस्टेंट हो, तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाता है? रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया? रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल। अब इसको लगाएंगे कैसे और पहचानेंगे कैसे, दोनों पहले एग्जांपल हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट ध्यान लिखते चलेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, dy अपॉन dx प्लस 1/x इनटू y इज इक्वल टू लिखा है x स्क्वायर। अब ये बताइए, ये किसका सवाल है? लीनियर का, क्योंकि ये p है और ये क्या है, दोनों किसके फंक्शन है? x के। इसलिए ये सवाल किस फॉर्म में है? लीनियर के फॉर्म में। लीनियर। लेकिन अगर यहीं पर y स्क्वायर आ जाए, y क्यूब आ जाए, इधर देखिए y4 आ जाए, sin y आ जाए, cos y आ जाए, e टू द पावर y आ जाए, log y आ जाए, मतलब यहाँ किसका फंक्शन आने लगे? y का। तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिबल टू लीनियर। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिबल टू लीनियर। मेरी तरफ देखिए इधर। अब पहला काम, इसका मेथड यही है कि इक्वेशन 1 में फंक्शन ऑफ जो y रहेगा उसी से डिवाइड कर दीजिए। इसका मेथड का ये पहला, ये जो इसका मेथड है, इसका पहला स्टेप यही होगा। पहला स्टेप क्या होगा कि जो समीकरण है, सवाल है, जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में जो फंक्शन ऑफ y है उसी से आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर हो गया? करिए डिवाइड। तो इसमें किससे डिवाइड करेंगे आप? y स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1/y स्क्वायर डिवाइड बाई dx प्लस 1/x y बाई y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, या y टू द पावर -2 dy अपॉन dx प्लस 1/x y टू द पावर -1 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर भैया क्या हो गया? 2। क्या हो गया? 2। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ समझिएगा, जब इससे आपने डिवाइड किया, मेथड यहाँ बता रहा है, इधर सवाल भी लगाते चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई फंक्शन आप क्या होगा? y। या इसको ऐसे लिख दीजिए और अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं, मेथड लिख दे रहे हैं। इधर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल we divide by function of y present in right hand side अब भी देखिए,
अब हमने सबसे पहला काम क्या किया, जो राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ y था उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब दूसरा काम देखिए क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे जो दूसरे वाले टर्म में y का फंक्शन होगा उसे भी मानेंगे। किसमें मानेंगे, जो दूसरा वाला टर्म होगा, पद होगा, उसमें जो y का फंक्शन होगा उसी को हम भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, भी। क्या मानेंगे, let us suppose that function of y कहां पे प्रेजेंट इन, कहां पे सेकेंड टर्म, प्रेजेंट इन सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या मानेंगे, v एंड इट डिफरेंशिएट। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो माइनस वाई टू दी पावर -2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv बाई dx, या y टू दी पावर -2 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। बोलिए बात समझ में आ गया। क्या मेथड बताया मैंने, सबसे पहला काम राइट हैंड साइड में जो फंक्शन ऑफ y होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर दूसरे वाले टर्म में जो y, यहाँ कुछ भी रहे, sin y रहेगा sin y से डिवाइड करेंगे, cos y रहेगा cos y से डिवाइड करेंगे। फिर दूसरे वाले टर्म में जो y का, दूसरे वाले पद में जो y का फंक्शन होगा उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड, और सॉरी उसको भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, और भी मान के अवकलन कर देंगे। क्लियर हो गया। यदि वह वाकई में रिड्यूसिबल टू लीनियर का सवाल है तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे पहले वाले टर्म की वैल्यू निकल करके सामने आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ सर। अब ये दोनों वैल्यू उठा के सवाल में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2। तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस dv बाई dx प्लस 1 बाई एक्स भी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या dv बाई dx माइनस 1 बाई एक्स भी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? तो यदि सवाल रिड्यूसिबल टू लीनियर का है, पहचानने में कोई भूल नहीं हुआ है, तो राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ y से डिवाइड करने पर, जो राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ y है उसे पूरे इक्वेशन में डिवाइड करने पर, दूसरे वाले टर्म को भी मान करके अवकलन करने पर, और वो दोनों वैल्यू उठा के सवाल में रखने पर निश्चित तौर पर रास्ते में एक ऐसी मंजिल होगी, नाम होगा लीनियर, से मिलन होगा और जरूर होगा। यदि यहाँ मुलाकात नहीं हुआ लीनियर से तो घर लौट जाइए, समझ लीजिए कि वह रिड्यूसिबल टू लीनियर का सवाल नहीं है, या तो आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ गया? रिड्यूसिबल टू लीनियर का सवाल हर हालत में इतना प्रोसेस करने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में, और लीनियर का मेथड आप पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिए, इसको कैसे लीनियर के मेथड से रखेंगे, मेरा काम नहीं, पढ़ा चुका हूं इसे। क्या होगा, पहला काम क्या करते हैं, और दूसरा काम निकालते हैं। अब क्या, क्या फार्मूला है, और p कितना है, -1 बाई x, समाकलन क्या होगा, -log। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो e टू दी पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भैया क्या मिल गया है, 1 बाई पावर log x पे -1, तो क्या हो जाएगा, पावर -1। और लास्ट में क्या लिखते हैं, सोल्यूशन में क्या होगा, v होगा, क्या होगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, और v भैया कितना है, y टू दी पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x, और q कितना निकाले हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स टू दी पावर माइनस। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से भैया ध्यान दीजिए, एक्स dx प्लस c होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो ये y टू दी पावर -1 x टू दी पावर -1। समझ में आ गया? तो रिड्यूसिबल टू लीनियर का यही कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो कोई भी सवाल हो, जैसे सपोज करो यहाँ tan y है,
तो किससे डिवाइड करो? tan y से। और यहाँ पर जो कुछ भी y का वैल्यू आएगा, जो y का फंक्शन होगा उसको क्या मान b ले लेंगे, b। b मान के क्या करिए? Differentiate करिए और दोनों वैल्यू उठा किस में रखिए? सवाल में। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होगा? लीनियर में। और लीनियर वाले मेथड से क्या करिए? इसे नोट करें, तब तक हम ये मेथड लिखते रहे, ठीक है? या एक मिनट देख लीजिए। अब क्या करेंगे? पुटिंग एबव वैल्यू इन क्वेश्चन, then question is converted into, किसमें कन्वर्ट होगा? टाइम से आइए, इनटू क्या? लीनियर। अब याद लीजिए, विच इज सॉल्व बाई प्रीवियस मेथड, और अंत में एट लास्ट वी रिप्लेस द एज्यूमिंग पैरामीटर इन देयर यूजुअल मीनिंग। मेरी बात समझिए, क्या अंतिम बात क्या लिखे हैं कि लास्ट में जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। क्लियर हो गया? हाँ सर। नोट करिए, प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + y² dx बाई dy। नहीं, बाय dy नहीं सर, चलिए ठीक, इक्वल टू हाँ ब्रैकेट में tan इनवर्स y माइनस x tan इनवर्स y माइनस माइनस x हाँ ब्रैकेट क्लोज dy। dy। हाँ चल वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, तो dx अपान dy, इधर ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y माइनस x अपान 1 + y²। हो गया? हो गया सर। या dx अपान dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान 1 + y² माइनस x अपान 1 + y², या dx अपान dy, ये सवाल तो मैं लगवा चुका हूँ, 1 + y² इंटू x इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान 1 + y²। देखिए इधर ये p है, ये q है, दोनों किसके फंक्शन है? y के। किस फॉर्म में है? लीनियर। लगा लेंगे कि लगा दें? लगा लिए हैं। तो जो नहीं लगा पाए आप कर लेंगे, नहीं आ गए फिर कल पूछ लीजिए। ठीक, अगला बोलिए। लगा के ठीक लगा लिया करे ना, जब फंसता है तो। अब 1 घंटा बैठ के हम नहीं, अब जो आज बताया 13 नंबर बोलो क्या है बाबू? dy by dx dy by dx plus y cos x प्लस पाई cos x y cos x। y पे पावर n इक्वल हाँ, टू ये बड़ा सवाल है, इसको जरा मिटाते हैं फिर, ठीक है? ये बड़ा सवाल है, पूरा मिटा लीजिए। कौन सा सवाल था जी, जरा पूछना, बताना। dy by dx dy by dx plus y cos x प्लस y cos x, is equal to y to the power n हाँ sin 2x है, sin 2x sin 2x, और y टू दी पावर क्या है? n। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर देखिए p और ये क्या है? q। ये दोनों किसका फंक्शन है? x का। किस फॉर्म में कन्वर्ट है? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या है? y। तो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताइए। पहला काम क्या करना है? डिवाइड कर कैसे डिवाइड करना है? है? तो क्या मिलेगा? 1 अपान y टू दी पावर n dy by dx प्लस क्या हो जाएगा? cos x y अपान y टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होगा? sin 2x, और क्या होगा? y टू दी पावर n अपान y टू दी पावर n। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको ऊपर लेके जाओगे तो y टू दी पावर माइनस n dy by dx इज इक्वल टू cos x प्लस cos x इंटू y टू दी पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू sin 2x। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग फिर बताएंगे। अब क्या करते हैं सर? दूसरा वाला टर्म है, ये y वाले फंक्शन को क्या मानते हैं? तो चलिए v मान लीजिए। लेट y टू दी पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू v, और इसका अवकलन करेंगे तो y टू दी पावर 1 माइनस n माइनस 1 dy by dx इज इक्वल टू dv by dx होगा, या dy by dx और यहाँ हो जाएगा y टू दी पावर माइनस n, इधर ले आओगे तो 1 अपान 1 माइनस n और dv by dx। इक्वेशन नंबर भैया क्या हो गया? 4। क्लियर हो गया?
अब जरा ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करते हैं आपको पता है? हाँ, क्या करते हैं? value रखेंगे सर। ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Linear। रखिए, पुटिंग इक्वेशन 3 का वैल्यू और किसका 4 का इन इक्वेशन किस में 2, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस n dv बाई dx प्लस cos x इंटू v, बोलिए, और इज इक्वल टू क्या होगा sin 2x, तो मिलेगा dv बाई dx प्लस 1 माइनस n से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो v इज इक्वल टू 1 माइनस n हो जाएगा भैया sin 2x। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 5। अब जरा देख के बताइए, ये p हो गया पूरा, ये q हो गया, और ये दोनों किसके फंक्शन X। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? Linear। मेरा काम आज का खत्म। पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसे लगाइए, लेकिन इसको हम लगा देते हैं। p कितना है देख के बताइए, p कितना है 1 1 minus 1 माइनस n cos x cos x, और q कितना है 1 माइनस n sin sin। पढ़ चुके हैं ना, पिछला वाला लेक्चर देख चुके होंगे। अब दूसरा काम क्या करते हैं? Integrating factor। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx p विद रिस्पेक्ट टू x, 1 तो minus- यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 माइनस minus n n cos cos x, x dx और क्या होगा dx तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 1 माइनस n, और cos x का समाकलन क्या होगा Sin sin x। समझ में आ गया? तीसरे वाले स्टेप में अब क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या है सॉल्यूशन? v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, और v कितना निकाले हैं? v क्या है y टू द पावर 1 माइनस n, यही ना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर 1 माइनस n sin x। अब जरा ध्यान दीजिए, अब q कितना है देखिए यहाँ पे 1 माइनस n sin 2x है ना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e टू द पावर 1 माइनस n sin x dx। क्लियर हो गया? अगले लाइन से अब समाकलन करना आपका काम है। 1 माइनस n, इसको लिख सकते हैं 2 sin x cos x e टू द पावर 1 माइनस n sin x, और क्या हो जाएगा dx। अब जरा देखिएगा, लेट 1 माइनस n sin x को हम क्या मानेंगे t, तो 1 माइनस n cos x dx बराबर क्या होगा dt। अगले लाइन से देखिए 1 माइनस n, ये देखिए ये sin सॉरी 1 माइनस n cos x dx को डायरेक्ट क्या मानेंगे dt। अब बचा क्या आपका 2 और फिर क्या है sin x, तो sin x को क्या लिखेंगे t अपान 1 माइनस n। क्लियर हो गया? अब क्या बचा e टू दी पावर, ये पूरे को क्या माने हैं आप t। अब बताइए लगा लेंगे, सब लोग लगा लेंगे, हाँ, सब लगा। क्या हो जाएगा 2/1 माइनस n बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ t t इंटू e टू दी पावर t विद रिस्पेक्ट टू t। इसे क्या मानेंगे फर्स्ट, First। और इसे सेकंड। क्या हो जाएगा 2/1 माइनस n, और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और अंतिम लाइन 2/1 माइनस n, ये हो जाएगा भैया t e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर t हो जाएगा। और यहाँ से अब अगले लाइन से क्या लिखेंगे Solution। क्या लिखेंगे यहाँ से y टू दी पावर 1 माइनस n, ये देखिए यहाँ से ले चलेंगे ना, और e टू दी पावर क्या है 1 माइनस n sin x इज इक्वल टू 2/1 माइनस n, और t के जगह पर क्या है भैया 1 माइनस n sin x, फिर e टू दी पावर t के जगह पर यहाँ भी क्या लिखेंगे 1 माइनस n sin x, फिर माइनस e टू दी पावर 1 माइनस n sin x। हो गया ना, लग गया। और प्लस लास्ट में क्या लिख देंगे प्लस लास्ट में आप क्या लिखेंगे C। इसी लिख दीजिए, काम खत्म हो गया। समझ में आ गया सबको? Yes। लेकिन यहाँ सी छूट रहा था ना, तो ये सी आप लेते रहिए, यहाँ सी अपना लेते रहिए। लग गया, क्वेश्चन लग गया। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो सवाल अपने आप खुद ब खुद लग जाएगा। समझ गए? सब सवाल जो है अपने आप लग जाएगा। कॉन्सेप्ट पहले लगा लीजिए, समझ लीजिए, तो सवाल अपने आप लग जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, सवाल 2 टी कम लगाइए चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा समझिए। क्लियर हो गया? नोट करिए। इक्वल टू लीनियर में कौन सा सवाल फंसा है? 22 बोलिए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y dx एक मिनट प्लस y dx
माइनस x डिवाई बराबर 0 x डिवाइड इक्वल इक्वल्स टू टू 0। जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। सपोज करिए क्वेश्चन आ गया, पहले ये ध्यान से देखिए, क्या यह वेरिएबल सेपरेबल का सवाल है? नहीं देख के बताइए। नहीं सर, क्या ये होमोजेनियस का सवाल दिख रहा है? नहीं सर, क्या यह रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस का सवाल दिख नहीं रहा सर। है? अब तो ये बचा 3 लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर और एग्जैक्ट। एग्जैक्ट। तो अब चलिए जरा ध्यान देते हैं। x स्क्वायर, अच्छा ध्यान से अगर देखें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई dx इज इक्वल टू x dy, या dx अपान dy इज इक्वल टू x अपान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। इससे ये लग रहा कि यह लीनियर भी नहीं है और रिड्यूसिबल टू लीनियर भी नहीं। पलट के हम लोग चेक कर ले एक बार, तो dy अपान dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपान नीचे होगा x, या dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा भैया? x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपान यहाँ इंटू x टू द पावर -1, और ये प्लस हो जाएगा y बाई x। समझ रहे हैं ये लाइन? ये लाइन समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो यहाँ देखिए, अभी समझ रहे होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, तो dy अपॉन dx -1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान x। ये दिख रहा है? लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, और यहाँ y होना चाहिए अलग से, क्या उस तरह का दिख रहा है? बोलिए, जवाब दीजिए। इसका मतलब ये क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू लीनियर के मेथड से भी आप आसानी से नहीं लगा पाएंगे। अब बचा क्या? एग्जैक्ट। हम लोग चेक करें कि क्या यह मेथड एग्जैक्ट, क्या यह एग्जैक्ट का सवाल है। हम लोग उसे भी पहले अब चेक करने जा रहे हैं कि क्या यह एग्जैक्ट से लगेगा। ध्यान दीजिएगा, तो अब ध्यान दें, m बराबर क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और n बराबर बाबू क्या दिया है? x। डेल m बाई डेल y निकालते हैं तो 2y प्लस 1 होगा, और डेल m बाई डेल x निकालते हैं तो -1 होगा। देख के बताइए क्या यह एग्जैक्ट का सवाल है? बोलिए। और आपके किताब में यह किसमें दे दिया है? रिड्यूसिबल टू लीनियर। सही ये है कि यह रिड्यूसिबल टू लीनियर नहीं, बल्कि यह रिड्यूसिबल टू एक टॉपिक और है एग्जैक्ट, और उसमें कई केस होते हैं। तो ये वहां का सवाल है जो हमारे सिलेबस में नहीं। फिर भी 2-3 सवाल आपकी किताब में अगर आ गए हैं तो हम उसे लगा देते हैं, दूसरे तरीके से लगा देंगे। मैंने आपको कहा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किसी दूसरे डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से, जैसे वेरिएबल सेपरेबल है तो हो सकता है कि होमोजेनियस से लग जाए, हो सकता है, लेकिन सब सवाल लग जाएगा ये जरूरी नहीं। तो हम इसको एक दूसरे तरीके से लगा रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ ध्यान से देखिएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ कर लीजिए आप, प्लस यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? y dx माइनस क्या हो जाएगा? x dy इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब दोनों साइड में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करें तो भैया क्या मिलेगा? y dx माइनस x dy अपान हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब जरा देखिए ना, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जरा ध्यान दीजिए, बोथ साइड बस कितना लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx, और यहाँ से हो जाएगा y dx माइनस x dy अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज, अब यहाँ ध्यान दीजिए, डायरेक्ट इज इक्वल टू, जब इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? और हमें पता है कि इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। तो मैं ये कह रहा हूं, और थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये सवाल रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट के मेथड से लगाते तभी तुरंत समझ जाते, लेकिन मैं दूसरे मेथड से लगा रहा हूं। ये मेथड नहीं है, एक बस टेक्निक है कि ये सवाल आ जाए। चूंकि यह 2 या 3 सवाल आपके सिलेबस में है पॉलिटेक्निक के, इसलिए अगर कहें तो ये पूरा मेथड वो पढ़ाएंगे, 10-12 घंटे लगेंगे, और या तो ये 2-3 सवालों में ट्रिकी मेथड से हम लोग लगा लें। तो हम डायरेक्ट इसका, अभी देखिए, हम डायरेक्ट इसका, हमने मान लिया कि इसका आंसर tan इनवर्स y बाई x आएगा, इसका समाकलन ये आएगा, हम मान लिए। तो आप सोचेंगे कैसे आप जान गए? तो ये
2-3 सवाल है जो ट्रिकी मेथड से, अगर इसका समाकलन ये है तो इसका अवकलन ये होना चाहिए ना। हाँ सर। तो करके देखिए हो रहा है कि नहीं। हो जाएगा। इसका अवकलन करिए तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y² प्लस क्या हो जाएगा x²। अब फिर जब अंदर वाले का आप करेंगे तो क्या होगा, हर ध्यान दीजिए क्या होगा, हर यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा, हर x और पूरे अंश का अवकलन क्या होगा, बोलिए dy माइनस फिर क्या हो जाएगा, हर गुणे अंश का माइनस अंश, अंश में क्या है बोलो y और गुणे हर का अवकलन क्या होगा, बताओ बताइए आप लोग, dx और बटे हर का क्या हो जाएगा, हर का वर्ग हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये x² यहाँ जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/x² प्लस y², या ऐसे ही रहने दीजिए और ये हो जाएगा x dy माइनस क्या हो जाएगा y dx और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। बताइए यही चीज आया, देखिए y dx माइनस x dy है तो ये आप यहाँ इसका आंसर में यहाँ क्या लिख लीजिए माइनस। समझ में आ रहा है। Yes, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। और इसका इंटीग्रेशन, इसका मतलब है इसका डिफरेंशिएशन ये आया, इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ सर समझिए। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, इसे नोट कर लीजिए, ये नहीं नोट करना है, बस इसे नोट कर लीजिए। चलिए